आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टार इंडिया पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि विधि लंग लकार क्या होंगे। क्या पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कि विधि लंग लकार क्या होते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको जितनी वीडियो करवाई थी उसके अंदर जो लकार थे, लकार 5 प्रकार के होते बताए थे मैंने आपको, उसमें से 4 प्रकार मैंने आपको करवा दिए हैं। ये 5वां प्रकार है विधि लंग लकार। इसके कंप्लीट होने के बाद मैं आपके नेक्स्ट वर्ड लेके आऊंगी जिसके अंदर हम लकार के 5 भेद पढ़ेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि हम संस्कृत को जो हिंदी में कैसे और अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो पिछले जो आपको दूंगी वो वीडियो बिल्कुल फुल वीडियो होगी, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। अगर आपको पहचानना हो कि संस्कृत को हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं तो वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। ओके, तो जो मैं आपको बनाऊंगी अभी तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि विधि लंग लकार क्या होते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ाऊंगी आपको। ओके, तो विधि लंग लकार क्या होते हैं, देखो ये चीज तो मैंने आपको पहले बता दी, जितने भी मैंने आपको जो वीडियो करवाई थी लट लकार की उसी में बता दिया था मैंने ये कि अगर ये होते क्या है। ये जो होती है मतलब जब हम कोई वाक्य बनाते हैं ना तो वाक्य बनाने की शुरुआत के अंदर हम ये लगाने पड़ते हैं। मतलब जैसे कि आप ये लगाते हैं ना कि वह पढ़ता था, तो वह पढ़ता था के अंदर था को हम क्या लिख सकते हैं, था को हम वो लिखते हैं, पर इसमें ये नहीं है कि वह पढ़ता था। इसमें वह जो शब्द है ना इसकी जगह पर हम ही लगाते हैं इंग्लिश के अंदर, बट संस्कृत के अंदर उसी किसकी जगह पर हमें क्या लगाना चाहिए वो सब कुछ हमारे ये है। ठीक है, कि अगर हम हिंदी में वह आ जाए तो हमेशा क्या लगेगा, स या सा लगेगा। अगर हिंदी में आ जाए कि वे दो पढ़ते हैं तो शुरुआत में तो कोई शब्द का यूज होगा। अगर ये आ जाए कि वे सब पढ़ते हैं तो ते शब्द का यूज होगा, जो कि मैंने आपको पूरी डिटेल में बता रखी है, अगर चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आता है अगर तब हम आ जाए तो हम यूज करते हैं तू का, तू या फिर तुम पढ़ते हो, तू पढ़ता है। अगर देखो एक वचन के लिए यूज करते हैं, एक वचन पढ़ रहे हैं जिसके लिए एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं तो तू तुम। द्विवचन 2 व्यक्तियों के लिए तो आएगा वे दो पढ़ते हैं, सॉरी वे दो नहीं आएगा, तुम दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। सभी लकार के अंदर ये चीज तो सेम ही होती है। ओके, अहम को हम बोल सकते हैं मैं पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो ये सब हम बोलते हैं इसमें आ गए अहम में। हम दो पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। ये सब तो सेम ही होता है चाहे आप कोई भी ले लो, पर अगर हम इसका यूज करते हैं विधि लंग लकार के साथ तो इनका अर्थ चेंज हो जाता है। वो कैसे, इनका अर्थ चेंज नहीं होता है, ये तो सेम ही रहेंगे, ये आएंगे तो सेम ही आएंगे, पर अगर हमें विधि लंग लकार के साथ लगाना होगा तो वाक्य अलग होगा। मतलब विधि लंग लकार का अर्थ क्या होता है, चाहिए के लिए, चाहिए के लिए। तो मतलब किसी चीज को हम प्राप्त करते हैं, कोई चीज हमें चाहिए तब हम विधि लंग लकार का यूज करते हैं। ऐसा कोई वाक्य आ जाता है कि मुझे यह चीज चाहिए, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, विधि लंग लकार का। अब यह हम कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये सब हमें ज्यादा कंफ्यूजन देता है, वही हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं शब्द ये बोलूं कि वह पढ़ना चाहता है, ये फिर बोल सकते हैं उसे पढ़ना चाहिए। तो उसे पढ़ना चाहिए, एक बात तो है कि अब इसमें हम कहोगे कि मुझे चाहिए थोड़ा ये चीज, नहीं, हम किसी को उपदेश दे रहे, जिस चीज के अंदर हम किसी को उपदेश देते कि उसे यह काम करना चाहिए, उन्हें यह चीज लेनी चाहिए। तो यही चीज जो होती है ना वो सब आता है विधि लंग लकार के अंदर। जैसे कि अब मैं बोलती हूँ उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए, तो ये वाक्य में आ जाते हैं। अब आप कहोगे कैसे वाक्य में आ जाए, इनका अर्थ क्या होता है, आपको इनके बारे में जानना होगा कि इनका अर्थ होता क्या आखिर। तो देखो अब हम कोई शब्द ले रहे हैं कि उसे पढ़ना चाहिए, कोई भी मान लो कोई वैसे ध्यान मत दो, इसे भूल जाओ, तो अब ये ध्यान दो कि मैंने एक वाक्य बोला कि उसे पढ़ना चाहिए, तो उसे पढ़ना चाहिए। अब हमें देखना है कि उसे जो है हमें पता है कि उसे के साथ क्या लगेगा, बताया था इसमें, ध्यान से देखो उसे के साथ क्या लगेगा, कहीं पे तो नहीं दे रखा, फिर कैसे पता चलेगा आपको। तो उसे मतलब ध्यान दो, इसे मतलब किसी और व्यक्ति की बात की जाती है और कोई व्यक्ति है वो एक है, तो क्या हुआ, स का यूज किया ना कि वह उसे, ये सब इसी के बारे में है, तो हम स का यूज करेंगे, उसे पढ़ना चाहिए, स का यूज करेंगे। अब इसमें है अगर स के साथ, स शब्द के साथ स कहाँ पर है, किस स्थान पर है,
एक वचन, प्रथम पुरुष के एक वचन पर हमारा स दे रखा है, तो वही दूसरे चार्ट में भी ऐसा ही होगा कि प्रथम पुरुष के एक वचन के जो पहला स्थान है उसी का यूज किया जाएगा। उसे पढ़ना चाहिए, तो उसे शब्द में उसे तो वह हो गया, उसे वह हो गया मतलब स, और पढ़ना चाहिए तो आ जाएगा पठेत। तो क्या आएगा? स पठेत, ये इसका आंसर होगा। अब हम बोल सकते हैं कि उसे जाना चाहिए, तो अब क्या यूज करोगे? उसे तो इस शब्द में स यूज करोगे, स यूज करके अब पठे तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि पठ धातु का यूज हुआ यहाँ पर। यहाँ पर हमारा पठ धातु जो है उसका यूज हुआ है, तो यहाँ पर ये यूज नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमें गच धातु यूज करनी पड़ेगी। कौन सी? गम धातु। गम मतलब जाना, मैंने यही बोला है ना कि उसे जाना चाहिए, तो गम धातु यूज करेंगे, तो उसे का तो हम स लगा देंगे, पर जाना चाहिए के स्थान पर हम गम धातु यूज करेंगे, तो क्या बनेगा? स गच्छेत। क्या बनेगा? स गच्छेत। अगर हम बोले उन दोनों को जाना चाहिए तो बनेगा तौ गच्छेताम। अगर हम बोलते हैं कि उन सबको नमस्कार करना चाहिए, तो उन सबको नमस्कार करना चाहिए, उन सब मतलब वे सब, उन सब वही बात हुई, तो ते लग जाएगा। ते नमस्कार करना चाहिए, नम धातु यूज हुई है, तो ते और नमेयु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमेयु। इसमें इतना ध्यान रखिए, सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ आपको। मतलब कोई भी अगर आपको सामने कोई भी वैसी धातु आ जाती है, कोई भी धातु आ जाती है, अब आप नहीं करोगे, अब बहुत सारी धातु, तो कितनी धातु होती है? बहुत सारी धातु होती है, तो आप कैसे यूज करोगे इसे? बहुत सिंपल सी है कि एक धातु को यूज कर लो आप। जैसे मैंने आपको पट धातु है कि आपने पट धातु यूज कर ली, जो पूरा लंबा चार्ट आता है कि पट धातु में बहुत 5 लकार होते ना, तो 5 लकार के पट धातु याद कर लो आप। तो सारी धातु उसी से मिलती जुलती होती है। कैसे होती है? पठेत है, तो पठेत में हम क्या यूज करते हैं? अगर पठेत की जगह पर ये आ जाए कि गच्छेत, तो गम धातु यूज। गच्छ जो होती है ना, गम धातु में ही आती है। हम बोल सकते गच्छती, गच्छन, गच्छन्ति, तो ये सब इसमें ही आती है। हाँ, तो क्या कहा थे हम? तो गच्छेत भी यूज हो सकता है। अब यहाँ पर नम धातु यूज करना, तो नमेत, नम धातु भी यूज हो गई। ऐसे कोई भी धातु इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। अगर ऐसा आ जाए कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर यही आएगा, तुम्हें का क्या लग जाएगा? तवम पठे, तुम तवम पठे, तुम्हें जानना चाहिए, तवम गच्छे, गच्छे ह, वहां भी विसर्ग भी है, ठीक है, ये विसर्ग भी। हाँ, तुम दोनों को जाना चाहिए, पठेतम, पठेतम देखो इसी के स्थान पर है, ये ध्यान देना। अगर इस चार्ट का मैं यहाँ का हिस्सा बोल रही हूँ ना, अगर इस चार्ट के अंदर यहाँ का हिस्सा आ जाता है, दूसरे चार्ट के वही स्थान का हिस्सा लगेगा। लेकिन तुम्हें जाना चाहिए, तो तुम्हें शुरुआत में देखना है कि शब्द कौन सा यूज हो रहा है। तुम्हें शब्द यूज हो रहा है, तो तुम्हें कहाँ पर यूज है? तो तुम्हें है तवम पर यूज हो रहा है ना, तुम्हें जाना चाहिए। अब ये देखना सेंटेंस कौन सा, सेंटेंस हमारा विधि लग्न लकार का है, मतलब चाहिए के लिए आया है, सेंटेंस यही है, तो चार्ट का भी यही हिस्सा देखना होगा आपको, ठीक है। अगर हम बोल सकते हैं वह पढ़ता है, तो लट लकार के बताया था, लट लकार मतलब वर्तमान काल, वह पढ़ता है, वर्तमान काल का शब्द है, तो वह हम क्या लग जाएगा? स लगा देगा, स लग जाएगा ना, वह में स लग जाएगा, और वह पढ़ता है, वर्तमान काल है, लट लकार है, और लट लकार का चार्ट मैंने आपको करवाया था, क्या था वहां पर था पठती, तो पठती आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यूज होगा इसमें। आपने नहीं पढ़ रखे तो पढ़ लेना, वो भी बहुत ईजी है, अगर कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको छोटी मतलब ये वीडियो मैंने अलग अलग इसलिए बनाए हैं, अगर आपको एक टॉपिक समझना हो तो अलग अलग वीडियो से भी कोई भी एक टॉपिक समझ सकते हो, बट आपको इन्हें सारे को एक साथ समझना हो और ऐसे भी समझना हो कि संस्कृत को मतलब अनुवाद कैसे करते हैं, तो जब मैं आपको वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, उसमें मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, उसमें पूरी डिटेल से आपको करवा दूंगी। तो इसमें हम यूज है पठेतम, पठेतम किसके लिए? तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो तुम दोनों युयाम पठेतम, तुम सबको पढ़ना चाहिए, युयम पठेत, मुझे पढ़ना चाहिए, पठेयम हो जाएगा, अहम पठेम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए, आवाम वयम और पठेम हो जाएगा। तो यही सब हमारे क्या होती है? विधि लग्न लकार के अंदर आती है, और जो हमारे पूरे 5 लकार हो चुके हैं, और मैंने आपको बता ही दिया कि अगली वीडियो हम क्या पढ़ने वाले, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पूरी जो
इनके बारे में था पूरा मैंने आपको बता दिया है। पिछले वीडियो के अंदर इनके 4 जो लकार थे वो भी करवाए हैं। अगर आपको वे भी देखने हो तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना।